हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर GRB इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा पहला अध्याय सेकंड फिजिक्स में प्रकाश की चल रहा था, पिछले सेशन में हमने परावर्तन के किरण आरेख तथा प्रतिबिंब के बारे में समझा था। आज हम प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु को उसके सामने कहां रख दिया जाए, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख। तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित है वस्तु, मतलब मुख्य अक्ष पर नहीं होगी। तो देखिए आपके सामने चित्र में बना हुआ है कि Mn एक आपका दर्पण है और जो बीच में एक सीधी लाइन गई है वो मुख्य अक्ष है, P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है और अनंत पर एक AB एक वस्तु है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे और B बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे। और हमको पता है यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो A बिंदु से और B बिंदु से दोनों से हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की, वहां से दोनों बिंदु से परावर्तन हुआ तो दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस पर काट रही हैं। दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं। तो आपको बता दें कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाश की किरणें काटती तो प्रतिबिंब सीधा बनता, लेकिन अगर मुख्य अक्ष के नीचे काटती तो प्रतिबिंब उल्टा बनता। अगर देखें दर्पण उस साइड दाईं तरफ पीछे की दिशा कहलाती है और बाईं ओर आगे की दिशा कहलाती है, वस्तु आगे रखी जाती है। तो अगर पीछे अगर काटती हैं या मिलती हैं प्रकाश की किरणें तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अगर आगे काटती हैं, आगे मिलती हैं प्रकाश की किरणें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर दर्पण के आगे फोकस पर ही मिल रही हैं प्रकाश की किरणें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, कितने आकार का बनेगा, तो आपको बता दें अगर ऊपर काटती तो सीधा बनता, नीचे काटती तो उल्टा बनता, और कितने आकार का तो वो मुख्य अक्ष से लंबाई नाप लेते, लेकिन मुख्य अक्ष पर ही काट रही हैं तो इसलिए बिंदु के आकार का छोटा बनेगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के आकार का छोटा और वास्तविक बनता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में देखिए वस्तु को और पास में लाए हैं पर, ठीक है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ी अधिक दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनता है। तो सबसे पहले देखें दर्पण बना हुआ है, मुख्य अक्ष बनी हुई है, P ध्रुव है, फोकस है, C वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से कुछ आगे एक वस्तु A भी रखी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करना है, ये तो करना ही है। A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की तो वो परावर्तन के बाद कहां से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौट रही है। देखिए आप, फोकस से होकर लौट रही है। दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने आपको बताया कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो वो कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर लौट रही है, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट रही है। दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही है, देखिए नीचे काट रही हैं। कहां काट रही है, फोकस F और C के बीच में, मतलब वस्तु के प्रतिबिंब जो बन रहा है वो नीचे काट रही है मुख्य अक्ष के, तो इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, F और C के बीच में बनेगा। और देखिए इसको हमने मुख्य अक्ष से मिलाया, A' B', उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। तो देखिए वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना है, तो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो मतलब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है वस्तु से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, मतलब वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा वास्तविक, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा।
तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, वस्तु को और पास में लाते हैं, मतलब अब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख देते हैं। अब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया है। तो देखिए ध्यान से कि आपका Mn दर्पण है, मुख्य अक्ष बनी हुई है, P ध्रुव है, फोकस है, C वक्रता केंद्र है। अब इसमें A भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की। तो वो कहां से होकर जाएगी, कहां से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौट रही है। दूसरी देखिए, अगर फोकस से होकर प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां से होकर जाती है, समांतर हो जाती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, देखिए वक्रता केंद्र पर ही काट रही है, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे काट रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और आगे काट रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं यदि वस्तु, और देखिए वस्तु की जो साइज है और प्रतिबिंब की साइज है, जब हमने मिलाया a डैश b डैश को, तो देखिए ध्यान से कि दोनों की साइज बराबर है। एक यही कंडीशन होती है वक्रता केंद्र की कि जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, बराबर। ये ध्यान रखना है, जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी, जितनी साइज वस्तु की उतनी ही साइज प्रतिबिंब की। यही एक कंडीशन है, ये बहुत ही मोस्ट कंडीशन है, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझना है। तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये आपकी तीसरी शर्त थी। अब इसके बाद प्रतिबिंब बनाना है, चौथी कंडीशन पर आते हैं, वस्तु को और पास में लाते हैं, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। देखिए चित्र में चौथे नंबर के कि इसमें क्या है, दर्पण है, मुख्य अक्ष है, F फोकस है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, और F और C के बीच में A भी एक वस्तु रखी हुई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की, तो वो कहां से होकर गई, फोकस से होकर गई। कहां से होकर गई, फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी चीज, हमने दूसरी किरण फोकस से होकर आपतित की, तो वो कहां से होकर समांतर हो गई। तो दोनों किरणें देखो कहां काट रही है, वक्रता केंद्र से आगे काट रही हैं, और जब उसको मुख्य अक्ष से मिलाया तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और वक्रता केंद्र से अधिक बन रहा है। तो अब यहां पर बात करते, आगे काट रही है इसलिए वास्तविक बनेगा, नीचे काट रही है तो उल्टा बनेगा, और वस्तु से जब हमने मुख्य अक्ष से लाइन को मिलाया कटान बिंदु को, तो देखिए a डैश b डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से आप गौर करते जाइए, ध्यान दीजिए कि वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण के पास ला रहे हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की साइज बढ़ती जा रही है और दूर बनता चला जा रहा है। वस्तु पास आ रही है, प्रतिबिंब दूर बन रहा है। इस तरीके से अब हम वस्तु को और पास में लाते हैं, मतलब अब हम फोकस पर रख देते हैं। अब चलिए हमने अगले पांचवी कंडीशन में वस्तु को फोकस पर रख दिया। अब फोकस पर रख दिया, दर्पण है, ए भी एक वस्तु है। तो सबसे पहले ए पॉइंट से मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरण आपतित की, तो वो कहां से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से होकर डाली, तो वक्रता केंद्र से ए बिंदु को छूती हुई जा रही है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। डॉट डॉट करके बढ़ाकर देखेंगे तो जो दोनों किरणें हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को देखो परस्पर समांतर नजर आ रही है। तो दोनों किरणें परस्पर समांतर हैं, और जब समांतर होती हैं तो दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो अनंत की ओर बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दिशा में अनंत आकार का बनेगा। इसमें वास्तविक आभासी की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अनंत की ओर जा रहा है संकेत। तो अब ये 5 कंडीशन आपकी हो चुकी हैं। तो छठवीं कंडीशन अब आप देखते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख की लास्ट कंडीशन। उसमें देखिए वस्तु को और पास मिलाते हैं, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख देते हैं। ध्रुव के कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, या दर्पण और फोकस के बीच में। तो ए भी एक वस्तु रख दी हमने। तो सबसे पहले वही कंडीशन,
आपको ए पॉइंट से ए बी के ऊपर वाली सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतन डालनी है और जो फोकस से होकर लौटेगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर डालनी है। तो देखिए ध्यान से, दोनों किरणें थोड़ा सा झुकाव ले गई हैं। वक्रता केंद्र से अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी, लेकिन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाया तो दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर गई पीछे। तो दोनों किरणों के प्रतिच्छेदित बिंदु को हमने जब मुख्य अक्ष से मिलाया तो ऊपर काट रही हैं, ऊपर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए दर्पण के पीछे की बात हो रही है। तो जब हमने कहा था कि पीछे अगर प्रतीत होती है मिलती हुई तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर होती है बात तो वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यदि दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच में या ध्रुव के बीच में और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख की ये 6 स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां हैं। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित होती है तो ए बी, ये उत्तल दर्पण बना हुआ है और आपकी मुख्य अक्ष बनी हुई है और अनंत दूरी पर आपकी ए बी एक वस्तु रखी हुई है। ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की, बी बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की। तो देखिए, दर्पण के पृष्ठ से ही परावर्तन हो जाएगा, लेकिन डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया तो दोनों किरणें फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो मतलब फोकस पर ही, मतलब बिंदु के आकार का छोटा फोकस पर प्रतिबिंब बना और पीछे बन रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के आकार का छोटा और आभासी बनेगा। चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन आप के सामने है कि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रख दो, कहीं भी, तो वस्तु के ए बी एक वस्तु रखी हुई है मुख्य अक्ष पर, ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की। तो देखिए, वो परावर्तन तो पृष्ठ से ही होगी लेकिन फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसके बाद दूसरी किरण हमने जो डाली है वह वक्रता केंद्र की सीध में डाली है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई, लेकिन वो पृष्ठ से ही वापस अपनी ही मार्ग पर लौट आएगी। लेकिन डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया तो देखिए, दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिच्छेदित कर रही है। वो बिल्कुल छोटा सा प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। और एक कंडीशन इन दोनों चीजों से आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दो, अनंत पर रख दो या पास में रख दो, फोकस से आगे प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ये ध्यान रखना है। बनेगा प्रतिबिंब तो फोकस तक ही बनेगा, दर्पण और फोकस के बीच में ही। तो ये ध्यान रखना है।